हेलो टू ऑल, माय नेम इज दीपक घोष और फिर से आया हूं मैं आपके पास एक नई वीडियो लेकर कुछ नया सिखाने। आज हम सीखेंगे कुछ फिर से बहुत खास। आई हैव रिटन सम ऑफ द सेंटेंस एंड दीज सेंटेंस आर द नॉर्मल सेंटेंस विच वी स्पीक डे इन एंड डे आउट, एंड टुडे आई वुड लेट यू नो कि आप कैसे रिप्लाई करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे उनसे किसने पूछा डू यू नो माई नेम, तो कहते हैं यस आई नो योर नेम। देखिए, if you really want to speak English in a better way, or you have always dreamt about speaking like a native speaker, I won't say this is the perfect way to speak. I think you need to shorten your answer, you need to reply short, and today we're going to learn that how can we reply short. Let's learn this art through some of the sentences. I have written one of the sentence, do you like such kind of movies? For example, if somebody has asked you do you like such kind of movies, and all these 6 sentences I have written here, I will give you all the positive answer. It means there will be affirmative answer for that. Somebody has asked me do you like such kind of movies, तो मैं क्या कहूँगा? Yes I do, yes I do, and my answer is completed. अब आपको कैसे डू का मतलब तो मैं करता हूं, उसने कहा कि क्या तुम मूवीज ऐसी देखते हो, तो आपने कहा हाँ मैं करता हूं। ये कैसा आंसर है गाइस? इट्स नॉट लाइक दिस। यहां पर क्या ट्रिक आपकी काम करेगी, आपको जो है उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेना है। उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्वेश्चन क्या था, माय डियर, डू और डस का था, तो रिप्लाई में आप कहोगे यस आई डू। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे डू यू टॉक टू हर, यस आई डू। डू यू नो हर, यस आई डू। तो पॉजिटिव है, तो आप अगर डू डस से स्टार्ट हो रहा है तो आप डू डस से ही उसको रिप्लाई करेंगे। आइए कुछ और टेंसेस से देखते हैं। यहाँ पे आर यू फीलिंग बेटर, तो क्या हेल्पिंग वर्ब है हमारी? यहाँ पे इज एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है। आर यू फीलिंग बेटर, तो मैं क्या कहूँगा? यस आई एम। तो यहाँ पर मैंने डू डस क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने एम क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी अवेलेबल है वो है इज एम आर, तो आई के साथ ऑब्वियसली मैं एम लगाऊंगा, तो मैं कहूंगा यस आई एम। यानी कि हमारे को क्वेश्चन पे डिपेंड करना है। क्वेश्चन जो भी हेल्पिंग वर्ब लेके आ रहा है माय डियर, वही हेल्पिंग वर्ब हमें आंसर देते वक्त लगाना है। और वी नीड नॉट टू से द कंप्लीट सेंटेंस। यार आप देख सकते हो बच्चे कि हिंदी में भी हम ऐसा नहीं करते। कोई आपसे कहता है कि क्या तुम्हें ये खाना अच्छा लगता है, तो आप बोलते हो हाँ अच्छा लगता है, यही आप बोलते हो। आप ज्यादा ये नहीं बोलते हाँ मुझे यह खाना अच्छा लगता है। तो सारी very same goes with English. If they have asked you something, then you can always give the reply in short. Let's move on to the third sentence and see that how we gonna frame the answer for this. Like the next sentence, I have written like let me write this again for you. You can take any other example. For example, if I would say for example, I have written this sentence, did she get her dues? क्या उसको उसके ड्यूज मिल गए हैं? तो आई एम आस्किंग अबाउट समबडी एल्स एंड स्टिल यू वांट टू आंसर दिस, तो आप बोलोगे यस शी डिड, full stop. The thing is over, the sentence is over. So let's move on to the next sentence. Have you finished your meal? So here I have written have you finished your meal. So the helping verbs which are available for us are has, have. क्या आपने अपना खाना खत्म कर लिया? आप बोलते हैं yes I have, yes I have. In the same manner, if somebody asks you with the modal verbs, can you do it one more time? Can you do it one more time? You would say, of course, I can. आप कहेंगे, of course, I can. फिर से अगर आपसे कोई बोलता है, is it easy? फिर से is it easy? तो हमारे पास क्या है? Helping verbs है is, am, are. Is it easy? तो आप कहोगे, yes, it is. तो इस तरीके से हम कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन का शॉर्ट एंड स्वीट पॉजिटिव रिप्लाई कर सकते हैं। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, सर हर बार हम कोई पॉजिटिव ही थोड़ी ना आंसर देंगे, आंसर तो नेगेटिव भी हो सकता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर माय डियर हमारा आंसर जो है नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक अलग कैटेगरी है, चीजें वही रहेंगी, बट इसमें हम जो है कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को हम छोटा करके लिख देते हैं, दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे किसने पूछा डू यू नो हिम, तो मैं कहूंगा नो आई डोंट। तो यहां पर जो डोंट है माय डियर वो मेरा कॉन्ट्रैक्शन है। मैं डू नॉट ना बोलकर डोंट बोलूंगा, नो आई डोंट, नो आई डोंट। डू यू टेक कॉफी? नो आई डोंट। डू यू नो हर? नो आई डोंट। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल। अगर किसने आपसे पूछा हैव वी मेट बिफोर,
तो मैं कहूंगा नो वी हैवंट, नहीं हम नहीं मिले, नो वी हैवंट। फिर से मैंने क्या किया, देखिए कोई लर्निंग की बात नहीं है, आपको बस यही समझना है, कोई क्रैमिंग नहीं है, कोई आपको रटना नहीं है, आपको ये देखना है कि हमारा टेंस क्या है और टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है। जैसे एक मैंने नेक्स्ट सेंटेंस हमने ले लिया पास में, वर यू देयर, नो आई वॉजंट, नहीं मैं वहां नहीं था। अब आपने देखा होगा यहां पर अगर यू था तो यू को मैंने आई कर दिया, क्योंकि उसने मुझे यू बोला तो मेरे लिए तो मैं आई हूं, मैंने आई यूज करा। यहां पर उसने वी बोला तो वी ही रहेगा, तो हम दोनों की बात हो रही है तो मैंने भी वी यूज करा। फिर से उसने यहां यू करा, उसने मुझे यू बोला लेकिन मैंने अपने आप को आई बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल यू ज्वाइन अस, तो आई विल से नो आई वोंट। अब बच्चे ये वोंट क्या है, वोंट बेटा जी कॉन्ट्रैक्शन है, वोंट कॉन्ट्रैक्शन है किसका, विल प्लस नॉट का। विल प्लस नॉट को हम वोंट लिख सकते हैं, ये वोंट नहीं है, चाहने वाला नहीं है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है शुड आई बी देयर विद देम, शुड आई बी देयर विद देम, नो यू शुडंट। Again I have used the contraction, should I be there with them, no you shouldn't. But the last one, surely not the least one, did you notice him, no I didn't. So my dear, as always the message is pretty clear that when you need to speak something, you need to reply, then you can always bank upon these small replies, the short reply. You need not to say everything in a longer version because we don't have that much time that we will give the reply word to word, and these reply will help. If you really want to speak like a native speaker, this is one of the things that I will always be there to advise you, that always use this particular, you can say tip or trick, whatever you want to call it, that how to reply in short. Just focus on the question, focus on the helping verb, use that category of helping verb, depends upon the subject, and speak in that way. I hope that this particular video will help you in terms of enhancing your skills of speaking, and I will keep coming to you, I will keep bringing more and more videos for you. Till then, take care of your good health and keep learning with me. Bye bye, take care.